भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा की परीक्षा हेतु एम लक्ष्मीकांत लिखित द्वारा बुकिंग, जिसमें हम लोग बात करें नागरिकता और जिसमें हम लोग बात करेंगे फिर उसके आगे विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार यानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी की वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOs को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों लोगों को ही है। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्देशित देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने प्रावधान किए गए, जब तक कि वह उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। पुनः नागरिकता अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा ICI कार्ड स्कीम को मिला कर दिया गया। PIO कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था और उसके बाद ICI कार्ड स्कीम 1/12/2005 में शुरू किया गया। दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी। वैसे ICI स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों को भ्रम दूर करने के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO तथा ICI को मिलाकर एकल स्कीम का सुदृढ़ किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता अधिनियम 2015 अधिनियम किया गया। PIO स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू PI कार्ड धारक 9/1/15 से ICI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। नागरिकता अधिनियम 2015 में विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया और मुख्य अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। पहला, भारत सरकार का आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति। पहला, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा सेकंड, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था, अथवा थर्ड, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो, अथवा चौथा, जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पौती या पौत्री प्रपोती हो, अथवा बी, कोई व्यक्ति जो धारा A में उल्लेखित व्यक्ति को नाबालिग बच्चा हो, अथवा सी, कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। डी, भारतीय नागरिक का विदेशी मूल की पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निर्बंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा किसके माता पिता में से कोई अथवा उसके जिसके दादा दादी परदादा दादी पाकिस्तान बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार
उल्लेखित कर सकती है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए अर्ह नहीं किया गया हूँ। सेकंड, भारत सरकार उस आंकड़े डाटा को उल्लेखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारकों व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाए। थर्ड, बिंदु 1 में से कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में से अभिलेखित कर सकती है। किसी व्यक्ति की विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निर्बंधित कर सकती है। सेकंड, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त करने का अधिकार। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लेखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। दूसरा, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि भारतीय नागरिक के होते हैं। पहला, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बी, वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। सी, वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। डी, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। सी, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। एफ, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। जी, वह लोकसभा या राज्यसभा किसका सदस्य बनने के लिए अर्ह नहीं होगा। एच, वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। आई, वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामले से संबंधित पद के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश ना दे। थर्ड, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है तो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया करती है। तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। सेकंड, जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है तब उसका विदेशी मूल की उसकी पति जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। फोर्थ, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति को पंजीकृत रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ए, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधि अथवा भौतिक साक्ष्य को छुपाकर प्राप्त की गई हो, अथवा बी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के लिए प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की हो, अथवा सी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत का उल्लंघन है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया हो। डी, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर में पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती हो, अथवा ई, यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा समान जनता के हित में हो, अथवा एफ, किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास पहला किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य द्वारा भंग किया गया हो अथवा भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते हैं उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। अब हम लोग बात करेंगे टेबल नंबर 6.1 जो कि है NRI, PIO एवं ICO कार्ड होल्डर की तुलना, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे क्रम संख्या, तुलना के तत्व, अप्रवासी भारतीय के मूल व्यक्ति यानी PIO और विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर। पहला, तुलना के तत्व कौन? भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वो NRI।
PIO एक व्यक्ति जो अथवा जिसकी कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता है, तो जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है, यानी PIO। OCI कार्ड होल्डर एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर हो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। कौन अर्ह है? विदेशी भारतीय नागरिक OCI निम्नलिखित में से कोटि के विदेशी नागरिक OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकृत के लिए अर्ह है। पहला पॉइंट OCI में कि जो संविधान लागू होने के समय 26/1/1950 या उसके बाद भारतीय नागरिक हो था, अथवा दूसरा 26/1/1950 को भारत के नागरिक बनने के लिए अर्ह था, अथवा थर्ड वह उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया। चौथा जो ऐसे किसी नागरिक पुत्र या पुत्री, पौत्र या पौत्री या प्रपोत है, अथवा पांचवा जो उपलिखित व्यक्तियों का नाबालिग संतान है। छठा जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है। सातवां भारत के नागरिक की विदेश मूल की का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो और यह विवाह के आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो। थर्ड प्राप्ति कैसी होगी? हर व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र देना होगा। चौथा कहाँ आवेदन करना है? उस समय तक तक की ऑनलाइन भुगतान सुविधा आरंभ होती है। निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा। पहला ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हर प्रकार के पूर्ण करके संलग्न के साथ डिमांड ड्राफ्ट तथा फोटो की 2 प्रतियां सहित भारतीय मिशन पोस्ट जिसका उस देश के अंदर क्षेत्राधिकार को जहां का आवेदन नागरिक है, यदि वह अपनी नागरिकता के देश में नहीं रही हो तो भारतीय मिशन पोस्ट जिसका क्षेत्राधिकार उस देश में हो जिसका आवेदक साधारणतः एक निवासी है। दूसरा यदि आवेदक भारत में रह रहा हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जो हर प्रकार के पूर्ण संलग्न सहित डिमांड ड्राफ्ट और फोटो की 2 प्रतियां विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRROs में अपने क्षेत्राधिकारिक नियंत्रण के अनुसार जमा करना होगा। पांचवा शुल्क यदि आवेदन किसी अन्य देश के स्थित भारतीय मिशन या पोस्ट में जमा किया जाएगा तो USA $275 अथवा स्थानीय मुद्रा के समतुल्य। जिन देशों के नागरिक अर्ह हैं या उसमें B आएगा आपका, यदि आवेदन भारत में जमा किया जाएगा तो 15,000 रुपये। छठा जिन देशों के नागरिक अर्ह हैं कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता पिता एक दादा दादी या परदादी में से कोई एक पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अन्य देश जिसके बारे में केंद्र सरकार ने विशिष्ट निर्देश दिया